जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस आशा करता हूं आप लोगों की एफकेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी और आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। थोड़ी बहुत नर्वसनेस रहती है गाइस, और साथ ही साथ आपको एक्साइटमेंट भी होगी। ठीक है, तो कोई बड़ा एग्जाम नहीं है गाइस, लेकिन इस एग्जाम को हल्के में लेने की गलती मत करिएगा गाइस। ठीक है, किसी भी कंपटीशन में ज्यादा धुरंधर नहीं चाहिए होते हैं गाइस। ठीक है, ज्यादा धुरंधर लोग नहीं निकाल पाते कंपटीशन। यहाँ पे वही कैंडिडेट सक्सेसफुल है जो कि रेगुलर है, जो कि परसिस्टेंट है गाइस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गाइस वीडियो की। तो हम करने वाले हैं एफकेट। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ काफी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस। डेफिनेटली ये आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं गाइस। ठीक है, मैंने ये देखा है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत लोगों को, बहुत कैंडिडेट्स को परेशानियां होती हैं गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि आपके दो चैप्टर क्लियर नहीं होते हैं। कौन से वो दो चैप्टर हैं? पहला है रेशियो और दूसरा है परसेंटेज गाइस। अगर आपने मैथ्स में डोमिनेंस या दबदबा बनाना है, इन दो चैप्टर्स में कमांड करें, बाकी सारी मैथ्स आपको काफी इजी लगेगी गाइस। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं गाइस? 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से गाइस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन? काफी इजी। बाई सेलिंग टॉफीज एट 20 फॉर अ रुपी। ठीक है, तो बोल रहा है 20 टॉफियां अगर 1 रुपए की बेची जा रही हैं, 20 टॉफियां कितने रुपए की बेची जा रही हैं? 1 रुपए की बेची जा रही हैं। अ मैन लूजेस 4%। एक आदमी को कितने का नुकसान हो रहा है? 4% का। इन ऑर्डर टू गेन 20%, अगर आपको 20% का मुनाफा करना है, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल? ठीक है ना, तो 1 रुपए में कितनी वो टॉफियां क्या करेगा? बेचेगा गाइस। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है गाइस, आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस जैसे इजी क्वेश्चन को कर पाओगे गाइस। तो ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 हमें दी है टॉफीज, यानी 20 टॉफीज का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी, तो एक टॉफी की कीमत क्या होगी? ₹1 बाय कितना? 20 गाइस। तो एक टॉफी की कीमत अगर 1/20 है, तो 20 टॉफी की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 रुपए गाइस। ठीक है, तो जब मैं इस तरीके से बेच रहा हूं, आपको हमेशा एक आइटम की क्वांटिटी प्राइस निकालनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है कितने का भाई? 4% का। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे गेन चाहिए। गेन कितने परसेंट का चाहिए भैया? मुझे चाहिए गेन 20% का। तो मैं कितने, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचूं? ठीक है ना, तो मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फॉर गेन। गेन कितना? 20% गेन। तो कैसे निकलेगा गाइस? तो एक टॉफी की सेलिंग प्राइस कितनी है? 1/20। कितने का लॉस हो रहा है? 4% का। 4% का लॉस हो रहा है, तो यानी कितने में बेचा गया होगा भैया? 96 रुपीज का। ठीक है, गेन निकालना है 20% का, तो यहां पे मैं कर दूंगा 120 गाइस। ठीक है, 120 इंटू 1/96 हो जाएगा, 1 ये आ जाएगा गाइस। ये से ये कट जाएगा गाइस, 12 कितने जा 8 जा 96, तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16। तो यानी अगर मुझे 20% का गेन करना है, तो मुझे एक टॉफी को बेचना पड़ेगा कितने रुपए में? 1/16 में। यानी कहने का मतलब क्या है कि मुझे 16 टॉफी बेचनी पड़ेंगी, 16 टॉफीज बेचनी पड़ेंगी कितने रुपए में? 1 रुपए में गाइस। ठीक है, तो आंसर क्या रहने वाला है हमारा? आंसर हमारा रहने वाला है गाइस ऑप्शन बी। तो देखिए गाइस, यहां मैंने 96 क्यों किया? अगर ये 4% है, 4% का मतलब क्या है? ये हमारा क्रॉसपॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमारा क्रॉसपॉन्डिंग लॉस होता है। 100 रुपए की चीज में 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो एसपी कितना होगा भैया? 96। ठीक है, तो मैंने 120 कहां से रखा है? गेन चाहिए 20% का, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, ये हमारा क्या होगा? 20 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, तो यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो रही होगी? 120। ठीक है, हम वही करते हुए आए हैं, जो भी चीज निकालनी होती है मल्टीप्लाई के बगल में रखते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। अ ट्रेडमैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड गिव्स आर्टिकल फॉर फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स। यानी अगर आप कोई भी 15 वस्तुएं खरीदते हो तो एक आर्टिकल फ्री हो जाता है। जैसे होता है ना कि भैया 3 टी शर्ट खरीद लो तो एक टी शर्ट आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है ना, एंड दस गेन्स 35%, और फिर भी उसको 35% का मुनाफा हो रहा है। द मार्क्ड प्राइस इज अबव द कॉस्ट प्राइस बाय। आपको ये बताना है कि मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस को मार्क
कॉस्ट प्राइस को कितना ज्यादा क्या किया है, मार्क किया गया है गाइस, ठीक है ना। अगर कोई चीज 100 रुपए की, उसको कितना ज्यादा उसको स्टिकर चिपकाया गया है, ठीक है ना, तो 150 160 वो आपको निकालना है गाइस, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस। अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान दें गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। हमें डिस्काउंट कितने का दिया है, 4% का। ये तो ठीक था गाइस, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज दे दी है, अगर आप 15 आर्टिकल्स ले रहे हो तो एक आर्टिकल आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, ठीक है। तो गाइस आप इसको अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हो। मैं इसको दोबारा से एक डिस्काउंट निकाल लेता हूं, एडिशनल डिस्काउंट जिसे बोलते हैं, एडिशनल डिस्काउंट। और कितने का इसको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि भैया ठीक है, 15 आर्टिकल्स पे एक आर्टिकल पे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो, तो 5 2 10 0 5 3 15 और ये 20/3%। अगर मैं इसको अप्रॉक्स में ले लूंगा इस, और थोड़ा सा मैं देखूंगी कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है हमारे कोई डेसिमल्स में नहीं है, तो 20/3% कितना हो जाएगा, 62/3%। तो मैं थोड़ा सा नियर बाय ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है गाइस, देखो जब आप मैथमेटिक्स करते हो ना तो थोड़ा बहुत आप अपना अंदाजा भी लगाते हो गाइस, ठीक है। तो मैं डिस्काउंट जो मान रहा हूं, मैं अप्रॉक्स में मान रहा हूं 6% गाइस, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स मैंने एडिशनल डिस्काउंट मान लिया, ठीक है। देयरफॉर टोटल डिस्काउंट मेरे पास कितना हो गया भाई, मेरे पास टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, टोटल डिस्काउंट हो गया 4% पहले था, और मैंने कहा 6% और कितना भाई, 10% का डिस्काउंट हो गया। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द करेक्ट मेथड, लेकिन इससे आंसर आपका आ जाता है गाइस, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट हो गया 10% का, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं भैया, 100 मान लेते हैं। प्रॉफिट फिर कितना हो रहा है भैया, 35% का। आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भैया, 135 का, ठीक है। डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो गाइस, डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप, 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। तो अब मैं क्या निकालूंगा, मार्केट प्राइस निकालूंगा, क्या निकालूंगा, मार्केट प्राइस। तो ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दी, तो मार्केट प्राइस 135/90 इंटू 100, 9 कितने जा भैया, 15 जा। तो यानी मार्क प्राइस कितना आ गया भैया, 150। देखो मैंने मार्क प्राइस कैसे निकाला, ये सेलिंग प्राइस था 135, ठीक है ना। तो जब डिस्काउंट अगर हमें दिया हुआ है 10% का, तो 10/100, 100 हमेशा मार्क प्राइस होता है, 10 आपका डिस्काउंट है, यानी आप बेच कितने में रहे हो भैया, 90 में बेच रहे हो ना। तो इसलिए ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। 135 इसको हम लेट किया हुआ है, करस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90, मार्क प्राइस निकालना है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई के बगल में ये रहेगी। अब तीन चीजें हमारी यहां से क्लियर है गाइस, हमें कॉस्ट प्राइस पता है 100, हमें मार्क प्राइस पता है कितना भैया 150, और हमें सेलिंग प्राइस पता है कितना 135। हमें निकालना क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस को कितना ज्यादा मार्क्ड किया गया, कितना परसेंट ज्यादा मार्क किया है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 थी, तो मैंने स्टिकर कितने का चिपका दिया, 150 का। तो कॉस्ट प्राइस अबव मार्क्ड प्राइस कितना रुपए भैया एक्स्ट्रा चिपकाए, 50। और यही चीज हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस अबव मार्क प्राइस। तो कितना ज्यादा भैया, 50, कितने में से भैया, 100 में से, इंटू 100। तो यानी 50% हमने क्या किया है भैया, ज्यादा अपना कॉस्ट प्राइस को मार्क किया है गाइस। योर आंसर विल बी गाइस डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, अ फ्रूट सेलर बाइज मैंगो एट अ रेट 15 फॉर ₹12, यानी 15 फ्रूट्स बेच रहा है, कितने रुपए के भैया, 12 रुपए के। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। एंड सेल्स ये होगा गाइस, देम होगा, एंड सेल्स देम एट द रेट 15 पर डजन। 15 पर डजन का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, ₹15 पर डजन, यानी 12 फ्रूट बेच रहा है, कितने रुपए के, 15 रुपए के, ठीक है गाइस। तो हम करते हैं इसको, जरा देखते हैं गाइस क्या बोल रहा है भाई। तो पहले हम फ्रूट सेलर सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ, सॉल्व करते हैं गाइस, हम सॉल्यूशन पक्का लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 फ्रूट्स कितना है भैया, ₹12। और ठीक है ना, सॉरी ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, सीपी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 फ्रूट्स कितना है, ₹12, ठीक है। और सेलिंग प्राइस ऑफ 12 फ्रूट्स कितना है भैया, ₹15। देखें गाइस, जब तक हमारी क्वांटिटी इक्वल नहीं होंगी, क्वांटिटी एक साथ एक जैसी नहीं होगी, तो हम नहीं निकाल सकते कि हमारे प्रॉफिट हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए गाइस
क्या कर लेंगे, अब देखो 15 और 12 है तो 15 कितने जा 4 जा 60 होता है और 12 कितने जा 5 जा 60 होता है। जब हमने इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूं, इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 फ्रूट्स, क्लियरिटी आ जाएगी बस हमारे। 12 4 जा कितना होता है 48 रुपीज और सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, 60 फ्रूट्स कितना हो जाएगा, 12 5 जा कितना 75। अगर मैं 60 फ्रूट्स को 48 रुपीज में खरीद रहा हूं और 60 फ्रूट्स को बेच रहा हूं 75 रुपीज में गाइस, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट मुझे हो रहा है 75 माइनस 48, तो ये 7 और ये कितना भैया 27 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो ऊपर रखा जाएगा भैया प्रॉफिट, नीचे रखी जाएगी आपकी क्या कॉस्ट प्राइस, दैट इज 48 और इनटू 100 गाइस, ठीक है। तो अप्रॉक्स में ये आप लोगों का आंसर आएगा। तो 4 कितने जा 2 जा 8, सॉरी 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 कितने जा भैया 25 जा, ठीक है। 25 इंटू 27 कर लो, 25 2 जा 50 0, 25 7 जा 175 तो 675, तो 675 डिवाइडेड बाय 12 होगा, है ना। 12 5 जा कितना 60, ठीक है, 7 5, 12 6 जा कितना 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। तो आपको पता है गाइस दो आपको डिजिट्स मिल गई 56.25%, इतना आपको अपने ऊपर यकीन रखना पड़ेगा। तो डेट विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। तो कोई ऐसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं था गाइस ये भी, ठीक है, बस इसमें हमने क्या किया क्वांटिटीज को इक्वल किया है गाइस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस किए होंगे और आप लोगों ने ये सही आंसर आपका आया होगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अ हॉर्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर ₹200 लेस द प्रॉफिट विल बी 5% मोर। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बोला घोड़े को 25% प्रॉफिट में बेचा और फिर इफ यानी कंडीशन लगा दी कि अगर कॉस्ट प्राइस को भी और सेलिंग प्राइस को भी दोनों को मैं 200 रुपए कम कर दूं तो प्रॉफिट 5% बढ़ जाएगा, यानी जो प्रॉफिट नया आ जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा 30% हो जाएगा। आपको बताना है द कॉस्ट प्राइस इज, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान तरीके से आप कर पाओगे गाइस, ठीक है। तो पहले हम यहां देख लेते हैं भाई, घोड़ी की हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हमने ले लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, हॉर्स की कॉस्ट प्राइस हमने मान ली ₹X, ठीक है। और 25% प्रॉफिट हो रहा है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स, तो हॉर्स की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी X का 125/100। क्यों होगा, X अपने आप में 100% है, इसके 100% में 25% का मुनाफा कर रहे हैं तो यानी बेचा इतने में होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 5 जा 25 4 जा, यानी सेलिंग प्राइस होगी 5x/4, ठीक है भाई। अब ये कंडीशन क्या डेल रहा है, बोल रहा है कि भैया जो न्यू कॉस्ट प्राइस है ना वो 200 रुपए कम कर दो, तो न्यू सीपी हो जाएगी X - 200, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस भी आप न्यू एसपी वो भी आप 200 रुपए घटा दो, तो ये हो जाएगा 5x/4 माइनस कितना भाई 200। तो जब ऐसा होगा तो जो प्रॉफिट कितना होगा 5% ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये बोल रहा है कि भैया ये आपका पहुंच जाएगा 30%, 25% पहला था 5% अब नया हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे भैया अब हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या है 5x/4 माइनस 200 अपॉन सॉरी ये तो हमारी सेलिंग प्राइस होगी और हमारी कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगी हमारी कितनी x - 200, ठीक है। ये हमारी सेलिंग प्राइस है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला आप देखें डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस x - 200 इंटू परसेंट प्रॉफिट परसेंट, ये और ये किसके बराबर हो जाएगी, पहले 25% था फिर 5% और हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 30 के इक्विवेलेंट आ जाएगा गाइस आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो 5x/4 माइनस 200 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 200, ठीक है। ये वही रहने वाला है x - 200 रहने वाला है इंटू 100 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये माइनस में प्लस में ये कट जाएगा गाइस। इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ गाइस, ठीक है। इसको अब मैं इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ जगह के लिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम आ रहे हैं
यहां से हम आ रहे हैं सीधा यहां पे गाइस, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास बचा गाइस 5x/4, ठीक है, 5x/4 माइनस एक्स अपॉन नीचे बचा x माइनस 200, ठीक है, और इंटू 100 इक्वल टू 30, बस ये बच गया हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/4, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो भैया ये 1 होगा तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 200 इंटू ये 100 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा। ये कट जाएगा भैया 25 से कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 25x अपॉन x माइनस 200 इक्वल टू 30 गाइस। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 25x हो जाएगा, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 30x माइनस कितना भैया 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको 6000 को इधर ले आओ, 30x माइनस 25x तो 6000 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 5x, 5 कितने जा 5 12 जा 60 और 00, देयरफॉर x कितना आ गया 1200। x ही हमारा आंसर होगा क्योंकि x हमने क्या लेट किया था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमसे क्या किया था गाइस पूछा था गाइस, ठीक है। तो कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था गाइस, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन ज्यादा आप लोगों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस, क्या बोल रहा है, बाई सेलिंग अ चेयर फॉर ₹368, अगर मैं किसी चेयर को 368 रुपीज में बेच रहा हूं, अ मैन लॉस्ट 8% आएगा, तो आदमी को जो नुकसान हो रहा है कितने का 8% का। फॉर हाउ मच शुड ही हैव टू सोल्ड इट टू गेन 15%, तो अगर 15% का मुनाफा करना है तो कितने रुपए में ये बेचे। अब देखो हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना दिया है रुपीज, देखो इजी सा क्वेश्चन है 360, इसमें कितना हो रहा है लॉस हो रहा है कितने का 8%, हमें क्या चाहिए भैया गेन चाहिए, गेन कितने चाहिए भाई 15% का, ठीक है। तो मुझे न्यू एसपी निकालनी है, क्या किस चीज के लिए, फॉर गेन मुनाफे के लिए। अब देखो 368 रुपीज दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है, लॉस हो रहा है कितना 8% का, 100 में 8 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी बेचा कितने में होगा भैया आपने 92 में। प्रॉफिट चाहिए 15% का, तो 100 का 15% ज्यादा चाहिए तो 115 आप यहाँ पे लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड कर ले 2 से, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 5 जा और 5 2 जा 10 और 9 5 जा 45, 460। तो आपको वही चीज जो चीज आप 368 में बेच रहे थे आपको बेचनी पड़ेगी 460 में बेचनी पड़ेगी गाइस, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं गाइस 5-5 10-10 सेकंड्स के गाइस, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं गाइस क्या बोल रहा है, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹3750 ईच, 2 वॉचेस ईच, यानी पहली वॉच भी 3750 रुपए में बेची और दूसरी वॉच भी 3750 रुपए में बेची। ही ऑन वन ही गेन 5%, एक में होगा 5% का मुनाफा, एंड ऑन अदर ही लॉस 5%, दूसरे में हुआ 5% का नुकसान। व्हाट वाज हिज टोटल गेन और लॉस परसेंटेज गाइस। अब जरा ध्यान दें गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन ये भी 5-5 सेकंड के सवाल में हो जाते हैं गाइस, ठीक है। आपने यहां ध्यान देना है कि अगर आपका गेन परसेंट और लॉस परसेंट सेम होगा, ठीक है, प्राइस कुछ भी हो, ठीक है ना, उन दो वस्तुओं का गेन परसेंट और लॉस परसेंट अगर सेम है तो हमेशा क्या होगा भैया लॉस होगा, और लॉस का फॉर्मूला होगा x² 100, x² आपका परसेंट हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाय 100, 5 5 से कितना 25/100, कितना भैया 0.25% आप लगाएंगे लॉस। एक बात इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा गाइस, ठीक है ना, तो 0.25% लॉस दैट विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, अ शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट, एक जो दुकानदार है 10% का आपको डिस्काउंट देता है, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 26% का मुनाफा बना लेता है। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड 280, अब मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है भैया कॉस्ट प्राइस। अगेन इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, कोई आपको फॉर्मूले याद नहीं करने होते हैं गाइस इसमें, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट आपका परसेंटेज सही होना चाहिए, आपका रेशियो सही होना चाहिए, आपको परसेंटेज होता क्या है उसका पहले मीनिंग पता होना चाहिए चैप्टर का, ये चैप्टर पूरा आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है। तो भैया पहले आप देख लो आपको डिस्काउंट कितने का दिया है, डिस्काउंट आपको दिया है 10% का, ठीक है,
और 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का भैया, 26% का, और आपको मार्केट प्राइस दी हुई है कितनी की भैया, 280 की। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है गाइस, ठीक है। अब जरा देखें, मार्केट प्राइस मुझे दिया है 280, ठीक है, और मुझे दिया है डिस्काउंट दिया है मुझे कितने का भैया, 10% का। मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट पता है तो मैं निकाल सकता हूं गाइस, सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं 280 बटे 100 इंटू 90। ये से ये 8 9 जा 72, 9 2 जा 8 9 जा 72, 7 कैरी, 9 2 जा 18, और ये कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है, 252, और हमें पता है गाइस क्या, हमें पता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है भैया, हमारे पास है 26%। तो मैं इसकी मदद से मैं निकाल सकता हूं कॉस्ट प्राइस गाइस, 252 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 100, ठीक है। तो 2 5 से 10 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और ये किससे चले जाएगा, ये 4 से चले जाएगा, और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी 200 गाइस, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप ये आसानी से आप कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है गाइस। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं गाइस, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे। आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ गाइस, ठीक है। Anmol sold two items for rupees 1000 each. One he gains 10% and other he lost 10%. How much he gain or loss? Again वही क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। अगेन रिपीटेबल क्वेश्चन आ गया। 1000 की दोनों वस्तुएं इसने बेची, एक में कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 10% का, दूसरे में कितने का हो रहा है भैया, 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हाउ मच डिड ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो एक को 10% गेन में बेच रहा है तो अगेन डेफिनेटली भैया लॉस होगा। लॉस क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर बाय 100 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी 10 का आपका स्क्वायर बाय 100, और 10 100 बाय 100 यानी आपका आ जाएगा 1। तो आप बोलेंगे 1% आपका क्या हुआ, लॉस आया है। डेट विल बी योर आंसर गाइस, कोई इसमें दो राय नहीं है गाइस। तो लॉस होगा 1% का, ठीक है, पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर सेलिंग प्राइस डबल है और प्रॉफिट को ट्रिपल कर दिया गया तो प्रॉफिट परसेंट बताना है गाइस, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें। आप कॉस्ट प्राइस मान लें क्या, रुपीज एक्स, और सेलिंग प्राइस आप मान लें क्या, रुपीज वाई, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है भाई, भाई प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये होगा y माइनस एक्स, ये आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल, जो जो न्यू आपकी एसपी है ना वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, कितनी हो जाए आपकी, 2y हो जाए, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई, तो प्रॉफिट तिगुना हो जाएगा। अभी प्रॉफिट ये था, तो अब न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, आपके पास न्यू प्रॉफिट इसका 3 गुना हो जाएगा भाई। आपको हो जाएगा क्या, 3 गुना किसका, y माइनस एक्स का, इसी का तो आपका 3 गुना होगा गाइस, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या है। अब जरा आप ध्यान दें जरा गाइस, ठीक है। तो ये मेरी नई सेलिंग प्राइस है, ये वाली नई सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मेरा ये है, तो मेरा न्यू प्रॉफिट क्या होगा, जो मेरा न्यू प्रॉफिट होगा गाइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है 2y और कॉस्ट प्राइस माइनस एक्स, ठीक है। तो ये भी प्रॉफिट है नया और ये भी नया प्रॉफिट है, ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस एक्स, ठीक है। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 3x, ठीक है। तो x को एक साथ रख लो गाइस यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस 3x इक्वल टू 3y माइनस 2y गाइस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस ही होगा, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका y। तो ये इक्वेशन आ गई कि जो y है इक्वल टू 2x। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है गाइस, ठीक है। तो शुरू का प्रॉफिट ये था, प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो हमें निकालना है गाइस, जरा ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट ये था y माइनस एक्स, प्रॉफिट किस में निकलता है भैया, कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे आएगा x इंटू 100 गाइस, ठीक है। y किसके बराबर था, 2x के बराबर था, तो y की जगह में लिख सकता हूं 2x माइनस एक्स अपॉन x इंटू 100। ये जब माइनस होंगे तो x आएगा, ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 100% विल बी योर आंसर एंड दैट विल बी द ऑप्शन गाइस आपका सी, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा से वीडियो को आप देख लेना, अगर समझ में नहीं आया, वैसे समझ में आ जाएगा अगर आप पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। 2/3 कंसाइनमेंट का 5% प्रॉफिट में बेच रहा हूं और रिमाइंडर को बेच रहा हूं 2% लॉस में। टोटल प्रॉफिट हो रहा भैया 400 का। वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, अब जरूर यहाँ पे जो दे रखा है भैया, हमें दे रखा है 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट, तो मैं कोई भी नंबर लेट करूंगा, ऐसा नंबर लेट करूंगा जो 3 से क्या हो जाएगा भाई, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा लेट दी वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, मैंने कंसाइनमेंट की वैल्यू लेट कर ली भैया ₹300। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस मैंने लेट कर ली भैया 300। अब क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट, यानी 300 को 2/3 कितना होगा भैया 200। ठीक है, और रेस्ट कितना बच गया 100। 2/3 कंसाइनमेंट को मैं 5% प्रॉफिट में बेच रहा हूं। कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा हूं भैया, 5% प्रॉफिट में बेच रहा हूं, ये कॉस्ट प्राइस है। और जो रेस्ट है यानी 100, उसको कितने में बेच रहा हूं, 2% लॉस में बेच रहा हूं, कितना 2% में गाइस। ठीक है, तो भाई अगर 200 की चीज में 5% प्रॉफिट में बेच रहा हूं तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 200 बटे 100 इंटू कितना हो जाएगा 105, ये और ये है ना, तो 5 जा 10 और 210, और इसको 2% लॉस में बेच रहा हूं तो यानी सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो जाएगी भाई 98। अब यहां देखो टोटल मेरे पास सीपी कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस था मेरे पास 300। अब मेरा टोटल एसपी कितना आया भैया, टोटल एसपी आया 210 प्लस 98, तो 308। कितने रुपए का यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का। एक्चुअल में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपए का। तो मुझे निकालनी क्या है, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट निकालनी, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट निकालनी है। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा है 400 का प्रॉफिट हो रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8 रुपए का हो रहा है, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कितना लिया था 300, तो इनटू कर दूंगा भैया 300। 8 कितने था 5 जा 40, तो 3 5 जा 15, 1 2 3, तो वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वाज 15,000 गाइस। ठीक है, आप वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट बोला गया है गाइस, तो जो भी कंसाइनमेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगी, और इसमें सिर्फ एक ही नंबर था जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा था, दैट वाज 15,000 गाइस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपने सीधा इसको ऑप्शन से उठाना है गाइस। ठीक है, आप सॉल्व कब करते, जब यहाँ पे 30,000 दिया रहता, ठीक है, या 27,000 दिया रहता है, 3 के मल्टीपल में दिया रहता है। ठीक है, तो गाइस ये जितने भी क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के आपके एफकेट में प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं गाइस, आप इनको करके जाइए, इनको सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। ठीक है, और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा गाइस। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।